बेहतर सड़क, बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी और उसके साथ साथ एक आर्मी स्कूल, ये तमाम तर चीज़ें किश्तवाड़ के चसोटी इलाके में होने जा रही है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कल चसोटी जाने वाले थे, लेकिन ख़राब मौसम के चलते वो वहाँ ना जा पाए और उसके बाद वो जीएमसी जम्मू गए, जहाँ उन्होंने कई सारे जो मरीज़ थे, जो ज़ेर इलाज थे, उनसे मिले, उनसे बातचीत की और उसके बाद राजभवन जम्मू में उनकी एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें वो उनके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो उस इलाके के MP भी हैं, उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी और कई सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। उन ऑफिसर्स के साथ साथ जो चसोटी इलाके के बिल्कुल साथ गुलाबगढ़ इलाका है, वहां से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई सारे ऑफिसर्स उनके साथ जुड़े थे और राजनाथ सिंह ने कई सारी बातों का जिक्र किया। उसमें उन्होंने कहा जो किश्तवाड़ से चसोटी जाने वाला रास्ता है वो अब BRO टेक ओवर करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वो सड़क बन रही थी, लेकिन अब BRO उसे देखेगा और एक बेहतर सड़क उस इलाके में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक ट्विटर पोस्ट में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि कई सारे लोग इसमें NDRF है, SDRF है, आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इस क्राइसिस में बहुत ही बेहतरीन काम किया है और उससे भी उन्होंने सराहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बुरे मौसम के चलते, खराब मौसम के चलते उनका जहाज वहां नहीं जा पाया और साथ ही साथ रास्ते में लैंडस्लाइड्स कई सारी जगहों पे थी, जिसकी वजह से वो वहां नहीं जा पाए। उसके बाद वो GMC जम्मू गए, जहां उन्होंने पेशेंट से बात की, जो जख्मी लोग वहां मौजूद थे उनसे बात की और उन्हें ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे वारदात का जायजा ले रहे हैं, पर्सनली इसे मॉनिटर कर रहे हैं और ये तमाम तर चीजों का ऐलान किया, जिसमें अब BRO इस सड़क की देखभाल करेगा, BRO इसे टेक ओवर करेगा और जो सड़क चसोटी जाती है वो एक कंप्लीटली अब BRO के अंडर रहेगी, यानी आर्मी के अंडर रहेगी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी गुडविल स्कूल वहां बनेगा, यानी वहां की कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, वहां की कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर से वहां स्कूल बनाया जाएगा ताकि उस इलाके के बच्चे बेहतर तालीम हासिल करें। अगर आप चसोटी इलाके से वाकिफ होंगे, चसोटी इलाके को जानते होंगे, तो आपको मालूम होगा कि वहाँ इंटरनेट तो दूर की बात है, मोबाइल कनेक्टिविटी भी पूरी तरह से नहीं आती है। उस पर भी उन्होंने कहा कि मोबाइल कनेक्टिविटी को रिस्टोर किया जा रहा है और कई सारे टावर्स उस इलाके में देखने को मिलेंगे। चसोटी का वाकया आज से कई दिन पहले हुआ, 14 तारीख को हुआ, तकरीबन 10 से 11 दिन बीत गए हैं। 14 तारीख दोपहर 12 से 1 बजे के दरमियान वहाँ एक बादल फटने का वाक़ा हुआ, जिसमें कई सारे लोग जख्मी हुए और कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे। तो अभी तक जो डेटा सामने आ रहा है उसके मुताबिक 65 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो ज़ेर इलाज है, जख्मी है और 32 बताया जाता है जो अभी भी मिसिंग है। वो आखिरी मोटरेबल स्पॉट है, वहां तक गाड़ी जाती है और उस स्पॉट के बाद आगे का जो रास्ता है माता मचेल का, वो पैदल सफर है, तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की वो यात्रा पैदल करनी होती है। वहां कई सारी चीजों का नुकसान हुआ, जिसमें मकान है, कुछ मंदिर है, कुछ दुकानें हैं, कुछ गाड़ियां हैं, तो कई सारी चीजों का वहां नुकसान देखने को मिला। तो मैं आपको बता दूं 16 मकान बताया जाता है, ऑफिशियल फिगर जो है 16 मकान इसकी जद में आए हैं जो तबाह हो गए हैं। उसके साथ साथ 3 ऐसे मंदिर थे वो तबाह हो गए, 4 वाटर मिल्स थी वो वहां तबाह हो गई है और उसके साथ साथ एक 30 मीटर लंबा ब्रिज, एक लोहे का ब्रिज बन रहा था जो उस नाले के बिल्कुल ऊपर था और अगर इस वक्त आप वहां की तस्वीरें देखेंगे तो वहां ऐसा कोई ब्रिज या उसका नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक मेकशिफ्ट ब्रिज, एक बेली ब्रिज बनाया गया है जो आर्मी ने बनाया, विद इन 4 to 5 आवर्स वो वहां अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो ओरिजिनल ब्रिज था, जो बना हुआ था, वो उसका नामो निशान वहां देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं और 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जो तबाह हो गई है। तो उस इलाके में तबाही काफी ज्यादा देखने को मिली। उसके साथ साथ अभी भी बता दूं 32 से 30 से ज्यादा अफराद हैं जो अभी भी मिसिंग है, उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी उस इलाके में जारी और सारी है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी GMC जम्मू गए और उन्होंने भी कहा कि गवर्नमेंट यानी जो सरकार है वो इन विक्टिम्स के साथ, इन लोगों के साथ जो ज़ेर इलाज है पूरी तरीके से खड़ी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस वक्त भी पूरी कोशिश की जा रही है कि उन बॉडीज को भी ट्रेस किया जाए। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नेशनल मिशन लॉन्च किया जाएगा कि वो स्टडी करें क्लाउड बर्स्ट को हिमालयन स्टेट्स में,
और यूनियन टेरिटरीज में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि क्लाउड बर्स्ट यहाँ ऐसे इलाके में जो काफ़ी वल्नरेबल है, हमने देखा कल भी फ्लड लाइक सिचुएशन कई सारी जगहों पे हुई थी, और अगर 100 mm से ज़्यादा बारिश होती है तो क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि क्लाउड बर्स्ट को स्टडी किया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि इसे प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वार्निंग और मैकेनिज्म जो वल्नरेबल इलाके हैं वहां वक्ती तौर पे वार्निंग दी जा सकती है और ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो अभी भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 14 तारीख को ये हुआ था और आज 25 अगस्त है, तो 11 दिन हो चुके हैं। 11 दिन के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में इस लेवल का, इस इंटेंसिटी का क्लाउड बर्स्ट इससे पहले देखने को नहीं मिला था। इससे पहले दक्षिण इलाके में हुआ था जहां 25 से 26 अफराद अपनी जान गंवा बैठे थे, लेकिन इतनी इंटेंसिटी वहां भी देखने को नहीं मिली थी। यहाँ चूंकि यात्रा होती है, माता मचेल की यात्रा, जो लाखों की तादाद में वहाँ पिलग्रिम्स जाते हैं, वो हर साल वो यात्रा को परफॉर्म करते हैं। इस साल अभी वो यात्रा को सस्पेंड किया गया, लेकिन जो छड़ी है वो निकाली गई थी। लोकल एमएलएज हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, आर्मी हो, पुलिस हो, लोकल एनजीओज हो, वो वहाँ ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। और अब जैसा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है, एक आर्मी गुडविल स्कूल वहां बनेगा जो वहां के बच्चों की बेहतरी के लिए, वहां के बच्चों की तालीम के लिए होगा। उसके साथ साथ वहां की सड़क को बीआरओ टेक ओवर करेंगे, तो सड़क वहां की और बेहतर बनेगी। अगर आप उस सड़क से गुजरे होंगे तो आपको मालूम होगा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, सड़क काफी तंग है और कई जगहों पे काफी खराब भी है। उसके साथ साथ मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा, ताकि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई आफत आगे आती है, अगर मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो वो वक्ती तौर पे आसपास के लोगों को इन्फॉर्म कर पाएंगे। अब ये तमाम तर चीजें जो राजनाथ सिंह ने की है, लोग काफी उम्मीदवार हैं, लोगों से कई सारे वादे किए गए हैं। जब हम भी ऑन ग्राउंड गए तो लोगों ने यही कहा कि हमें उम्मीद है कि जितने वादे सरकार ने कॉम्पनसेशन को लेकर, रिलीफ को लेकर, रिहेबिलिटेशन को लेकर हमसे किए हैं, वो फौरी तौर पर पूरे किए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।